पहले के वीडियो में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था डिवाइड और फैक्टर। तो उसमें से ज्यादातर बच्चे जो थे वो फैक्टर के क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ले रहे थे, बट जो डिवाइड का क्वेश्चन था वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में हम केवल आपको डिवाइड बताएंगे कि किस तरीके से डिवाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक स्तर से। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास 15x पे पावर 5 माइनस 20x क्यूब प्लस 5x बाई 5x, यानी इसे आपको 5x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए इस तरीके से, यहाँ 15x क्यूब हो गया माइनस 20x, सॉरी 5x पे पावर 5 है, माइनस 20x क्यूब प्लस 5x, और यहां आपको लिख लेना है ना 5x। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, 5x से आपको डिवाइड करना है इसमें, तो आपको पूरे टर्म को देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल इस सिंगल टर्म जो दिख रहा है, जो पहले नंबर पे दिख रहा है, उसे देखने की जरूरत है। तो क्या करना है आपको, देखिए अगर यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 से 15 को कितने टाइम में डिवाइड आप कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 हो गया, यहाँ कितने टाइम में, 3 टाइम में। और अब यहाँ देखिए x पे पावर 1 है और x पर पावर क्या है, 5 है, तो आपको x पे ऐसे x पे पावर से मल्टीप्लाई करना है कि x पे पावर 5 हो जाए। अब यह बताइए अगर x है और x पे पावर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता है ना मल्टीप्लाई करते वक्त पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो x पे 1 और x पर 4, तो x पे पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा यहां से। तो आप क्या करेंगे और लिख देंगे यहाँ x पे पावर 4 लिख देंगे, तो 3x पे पावर 4 आपको लिखना है। अब देखिए 3x पे पावर 4 का अगर 5x में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहां से 15x पे पावर 5 हो जाएगा। और जब भी आप मल्टी डिवाइड करेंगे तो यह साइन जो भी यहाँ का आ रहा होगा, यहाँ साइन कौन सा दिख रहा है आपको, अगर कोई साइन नहीं है, हिडन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो आप इसको माइनस कर दोगे और इसे क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, जो बचा हुआ उसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ माइनस 20x पे क्यूब और प्लस 5x है, ध्यान दीजिए। फिर अब क्या करना है आपको फिर इसका पहला नंबर देखना है, 5 है ना। पहली बात तो अगर यहाँ माइनस आएगा तो साइन यहाँ माइनस का कर दीजिएगा, जो साइन यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ माइनस रहेगा तो साइन यहाँ लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर यहाँ माइनस है, साइन किसका हो गया, माइनस का। अब यह बताइए 5 से 20 को कितने टाइम में आप डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम में, यहाँ हो गया 4, और x पे पावर क्यूब लाना है, इस बार कितना लाना है, x पे पावर क्यूब, और आपके पास क्या है, x पे पावर 1, तो x पे पावर 1 में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, x स्क्वायर से, तो यहाँ 4x स्क्वायर हो गया। अब 4x स्क्वायर का 5x में करेंगे तो माइनस 20x पे क्यूब हो गया, और यह साइन माइनस का, तो यह फिर इसका साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस और एक प्लस, यानी टोटल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5x है, 5x से आप डिवाइड भी आपको करना है, 5x यहाँ है भी, तो 5x ही लाना है, तो आप +1 से इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 5x, और 5x से 5x टोटल कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, इसी टाइप से सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद से तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, माइनस 19x पे पावर 12 और y है यहां पर, और प्लस 8x पे पावर 5z, इसको डिवाइड करना है आपको बच्चों ना 2x स्क्वायर से, किससे, 2x स्क्वायर से। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप डिवाइड कर रहे हो तो हमने बताया इसके पूरे टर्मों से मतलब नहीं है, हमको केवल इसका एक टर्म ही लेना है। कितना लेना है, केवल और केवल एक टर्म। तो आपको क्या लेके चलना है बेटा, यहाँ पे क्या है आपके पास, -19
x पे पावर 12 और क्या है y है, 19x पे 12 और y है। आपको डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। किससे डिवाइड करना है, 2x स्क्वायर से। अब ये बताइए 2 में कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -19 आ जाए। तो कोई भी होल नंबर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो इस कल वाले वीडियो में हमने समझाया था, जब कभी भी इस तरह का नंबर लाना हो, सपोज करिए आपको डिवाइड किससे करना है, 2 से, आपको लाना क्या है 19, ये माइनस साइन है तो माइनस का साइन यहां लिख लीजिए, माइनस तो करना ही पड़ेगा 19। तो आपको मल्टीप्लाई बच्चों ना 19/2 से करना होगा। किससे करना होगा, 19/2 से। किस में मल्टीप्लाई करना होगा, 2x स्क्वायर में। अब देखिए इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 19 आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां x पे 12 तो मिल नहीं रहा है आपको, तो x पे 12 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x पे 2 है और x पे कितना और पावर कर दें। तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि सर एक काम करिए, अगर यहाँ पे 12 है तो x पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 6 या 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको पहले ही हमने बताया है कि मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता, बट पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब देखिए अगर x पे पावर 2 है और आपको x पर 12 करना है, तो x पे किससे मल्टीप्लाई करना है, पावर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। x पे कितने पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। और क्या यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर का, 19/2 से। तो -19/2 हो गया यहाँ, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 19/2 और x पर 10। और देखिए इसमें y नहीं है बट यहाँ y लाना है, तो यहाँ y से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा, 19x पे 12 और y। फिर इसका साइन आप अपोजिट करेंगे और इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इस बात से कंफ्यूजन मत रहिएगा हर बार इसको आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं। डिवाइड का ही रूल ही है कि पहले टर्म को हमेशा आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। कैंसिल कैसे होगा, जब उसमें इक्वल साइन रहेगा और इक्वल वेरिएबल यानी लाइक टर्म रहे बिल्कुल, और उसके आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो भी सेम रहे विथ साइन। जैसे मान लीजिए हम -19x पे 12y आया है, तो नीचे भी -19x पे 12y आएगा, तो साइन यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, हम माइनस करते ही हैं डिवाइड करने के बाद, तो यह साइन आप क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। अब माइनस वाले साइन से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, फिर जो बचा है उसको नोट कर लीजिए। आपके पास यहाँ क्या मिल रहा है, 8x पे पावर 5 और z। ध्यान दीजिए आपके पास है क्या, 2x स्क्वायर है, आपको लाना क्या है, 8x पे पावर 5 और z। अब देखिए 2 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 हो जाएगा, तो यहां आपको मिल जाएगा 4। और क्या होगा, x पे 2 है और x पर 5 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x पर 3 से, क्योंकि 2 + 3 करेंगे 5 हो जाएगा। इसमें z नहीं है लेकिन इसमें z है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, z कर लेंगे, तो 4x³ z हो जाएगा। अब इसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना, साइन यहीं का लिखना, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देना है, 4x³ z, x³ और z। अब 4x³ अगर z का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ करके हमने बता ही दिया, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 8x पे पावर 5 और z। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टोटल में से माइनस होगा, तो आपके पास जो क्वाड्रेंट बचा, रिमाइंडर तो 0 हो गया और क्वाड्रेंट आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर। थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन बताते हैं इससे। इससे रिलेटेड अभी वर्क आपको हम दे देंगे, जिसे सॉल्व करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा। और डेली 8:30 से ही आपकी लाइव क्लास भी चलती है। तो अगर कोई बच्चे नया जुड़ना चाह रहे होंगे, तो जो नंबर हमने यहाँ पर दिया है, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना नंबर और
नेम ऐड करा सकते हैं और ऐड करा करके लाइव क्लास डेली पढ़ सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप में से जितने भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, वो सभी जुड़ करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे 11x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 17x प्लस 5 बाई, आपको यहां लिखना 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। अब इसे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे बच्चों, तो इसको करना क्या होगा, आपको अभी तक जो डिवाइड कर रहे थे उसमें इसमें तो चाहे जितना भी नंबर हो, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें सिंगल टर्म था। लेकिन इस बार जब आप डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसमें क्या हो गया है, डबल टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए हैं, डबल टर्म हो गए हैं। अब देखिए क्या करना है, तो आपको एक काम और यहां पे करना होगा, जो आपको क्वेश्चन मिला है ना, उसमें से जो मैक्सिमम पावर होगा, जो सबसे बड़ा पावर वाला नंबर होगा, उसको टर्म उसे पहले लिखिएगा। देखिए यहाँ x पे 2, यहाँ x पे 3, यहाँ x, और यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो x पे 3 यानी वेरिएबल पे सबसे मैक्सिमम पावर है ये, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2x पे क्यूब कर लेंगे। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, देखिए प्लस 11x स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 17x और प्लस 5। क्लियर हो गया। आपको पावर को क्या करना होगा, सबसे जो मैक्सिमम पावर है ना उसे पहले लिख लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सीरियल से हो जाने पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। यहां पर देखिए 5 प्लस 2x है ना, इसमें भी देखिए इसको 2x को पहले आप कर लीजिए, यहाँ 2x हो गया, 2x और प्लस 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, रूल तो यही है जो पहले से चलता आ रहा, रूल नहीं बदलेगा। आपको क्या, अब इसमें 2 टर्म आ गया तो आप इस बार सोचेंगे सर किससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ मत, इसको मत अभी कुछ करिए, केवल इसको आप लेकर के चलिए। यहाँ क्या है, 2x है, और जिसको डिवाइड करना है आप उसमें क्या है, 2x पर क्यूब है। अब ध्यान दीजिए, पहले जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई बताया था ना, मल्टीप्लाई में आप क्या करते थे, साइन इंटू साइन करते थे, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म इंटू कांस्टेंट टर्म करते थे, फिर उसके बाद आप वेरिएबल इंटू वेरिएबल करते थे। सेम वही तरीका है, इसमें भी आप क्या करिए, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से ही डिवाइड करिए और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 है, इसके आगे प्लस माइनस से तो इसमें कुछ लेना देना विशेष है नहीं आपका। देखिए ये साइन है नहीं, ऐसा नहीं कि माइनस का साइन, देखिए ये बनाना है। यहाँ देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस है, तो कोई इसमें साइन से तो कोई लेना देना हमारा है नहीं। यहाँ पे क्या है, 2 है, और इसमें भी जो आपको लाना है उसमें भी 2 लाना है। तो यहाँ से किसी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x पर पावर 1 है, और आपको लाना क्या है, x पे पावर 3 लाना है। तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर x स्क्वायर में मल्टीप्लाई x से करेंगे, x स्क्वायर में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ 2 आगे का डिजिट सेम है, तो आप मल्टीप्लाई केवल किससे करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये तो आएगा इसी के बराबर, 2x क्यूब के, क्योंकि हमने इसी के इक्वल सेट ही किया था। क्लियर। अब ये नहीं कि यहीं पे छोड़ देना, जैसे इसमें आप छोड़ दे रहे थे, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म से डिवाइड था, इसमें आपका क्या हो गया, डिवाइड करने के लिए डबल टर्म आ गए। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर यहाँ क्वाड्रेंट में आप लिखे हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई आपको सेकेंड टर्म में भी करना है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यहां तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप साइन को डिफरेंट कर लो। साइन को क्या करना है आपको,
डिफरेंट करना है। तो अब देखिए 2x क्यूब में से 2x स्क्वायर क्यूब को माइनस कर देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस वाला साइन नहीं लेंगे हम, 11x स्क्वायर प्लस में और 5x स्क्वायर माइनस में। तो 11 में से अगर 5 आप माइनस करते हैं 6 हो जाएगा और यहां मिल जाएगा आपको x स्क्वायर। और क्या यहां दिख रहा है प्लस 17x प्लस 5। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या आपके पास किससे डिवाइड, तो उसी से कर रहे हो, इसका पहला टर्म ही लेके चलिए। x लाना क्या है आपको 6x स्क्वायर लाना है। क्या लाना है 6x स्क्वायर। अब देखिए अगर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम में होगा, तो यहां मिल जाएगा आपको 3। और x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 लाना है, तो x में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो x पे पावर 2 आ जाए, तो यहां मिल जाएगा आपको x यानी 3x। अब यहां पर आपको बच्चों लिख देना और साइन आपको क्या लिखना है, यहां पे जो साइन है वही। और अगर इसके जो पहले आगे जो टर्म लह रहा है उसके पहले अगर माइनस होता, क्या रहता माइनस रहता, सपोज करिए यहां माइनस रहता और यहां प्लस रहता, तब आप जो यहां साइन दिख रहा था उसके अपोजिट साइन से यहां अपोजिट साइन लिखते। यानी अगर यहां माइनस होता यहां प्लस होता तो माइनस लिख देते, लेकिन यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो जो साइन यहां पे मिलेगा उसी साइन को आपको लिखना है। तो यहां प्लस दिख रहा है तो आपको प्लस लेना है, और कितने से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 3x से, तो यहां 3x आपको लिख देना है। ओके, अब जब 3x लिख देंगे 3x का 2x में करेंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर, और 3x का अगर 5 में करेंगे 3 5 जा 15x। सबको साइन को अपोजिट कर दीजिए, पहला वाला कैंसिल, और 17 में से अगर 15 को माइनस कर दीजिए तो 2x प्लस 5। अब देखिए यहां फिर इधर देखिए डिवाइड आपको किससे करना है 2x से। आपको चाहिए कितना 2x, तो दोनों जब इक्वल हो जाए तब क्या करना है, यहाँ का साइन लिख के प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, और क्या कर देंगे 1 कर देंगे। आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो यही चीज देखिए सेम मिल जाएगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 में करेंगे तो यहाँ भी 2x प्लस 5 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए तो बिल्कुल रिमाइंडर आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। आपको यहां से रिमाइंडर 0 मिल गया, और ये जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ये आपका क्या हो जाएगा क्वाटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए उसके बाद आपको वर्क दे देंगे। बोल देना उधर बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट जो तरीका है आपको बताया गया उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। 4x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4, और आपको डिवाइड किससे करना है बच्चों, वो दिया है यहां पे हाँ सर कल हुक्म हो। इधर देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों इसमें क्या है आपके पास 4x है, आपको लाना क्या है 4x पे क्यूब, तो 4x और आपको लाना क्या है 4x पे पावर 4। तो अब देखिए 4 और 4 अगर इक्वल है तो किसी नंबर से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 1 जा 4 1 आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं हैं। उसके बाद देखिए x पे 1 है और x पे आपको लाना है पावर 4, तो x पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा, तो x पे क्यूब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो यहां पर आप x पे क्यूब लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए x पे क्यूब अगर लिखे हैं तो आपका उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा बच्चों आपका 4x पे पावर 4, और x पे क्यूब का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो माइनस x क्यूब, साइन अपोजिट करेंगे इसे तो कैंसिल कर देंगे, बट यहाँ का साइन क्या हो जाएगा अपोजिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस साइन से आपको कोई लेना देना नहीं है, जो साइन यहाँ पे मिल रहा है इसी साइन को लेकर के आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ अगर 1 है, सॉरी 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो गया 4x पे क्यूब हो गया माइनस 9x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 4 हो गया। अब देखिए इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको करना है क्या है, यहाँ 4x है, इस बार भी आपको लाना है 4x पे क्यूब, 4x पर क्यूब। अब देखिए बच्चों 4 और 4 तो सेम है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, और x पे पावर 1 है, x पे क्यूब लाना है तो आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फिर लिख देना, आपको यहाँ का ही साइन लिखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और x पे पावर 4 अगर है बच्चों तो आपको क्या कर देना होगा, यहाँ सॉरी x पे क्यूब है ना, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, x स्क्वायर से, तो यहाँ x स्क्वायर आपको लिख लेना है। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर 4x में होगा तो 4x क्यूब हो गया माइनस x स्क्वायर का अगर 1 में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन माना माइनस का और यह साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो फिर यह कैंसिल हो जाएगा। इस बार आपको साइन कैसा मिल गया, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो साइन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। अब ये बताइए अगर 9 अपोजिट हो गया तो अपोजिट होने पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन हम किसका लिखते हैं, माइनस वाला, तो यहाँ माइनस का हो गया। अब 9 में से सपोज करिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस बार आपको क्या लाना है, एकदम इजी तरीके से आप करते जाएं तो आसानी से समझेंगे। आपको केवल इसका पहला और इसका पहला टर्म लेके आना है, उसके बाद जो क्वाड्रेंट बनेगा उसका जितने भी टर्म यहाँ होंगे सब में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। यहाँ देखिए 4x है और यहाँ पे लाना है आपको 4x है, लाना आपको क्या है माइनस 8x स्क्वायर, क्या लाना है माइनस 8x स्क्वायर। तो अगर 4 से 8 को डिवाइड आप करते हैं तो कितनी टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, और साइन यहाँ का ध्यान रखिएगा माइनस साइन रखेंगे, और यहाँ पर x पे पावर 1 है, x पे 2 लाना है तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस बार माइनस 8x स्क्वायर लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2x से, तो यहाँ पे क्या लिख देना है माइनस 2x। तो बहुत से लोगों को एक बात नहीं समझ में आ रही होगी बच्चों कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, तो एक काम करिए आप ना वो जो नंबर हम लिख रहे हैं वहां माइनस 2x, उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, तो यहाँ 4x माइनस 1 हुआ। अब देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस, 2 का 4 में हुआ 8, x पे 1 x पावर 1 तो x पे स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और x यहाँ है ही तो x लिखा जाएगा, यानी माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ मिल गया माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आपको साइन को फिर क्या करना होता है, अपोजिट करना होता है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे इसको प्लस और इसको माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी सेम साइन सॉरी सेम नंबर टर्म हो गया, 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, लेकिन 2x प्लस में 2x माइनस में, अगर 2x में से 2x को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये भी यानी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपको 4, ये 4 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हम, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये विशेष तौर से ध्यान देना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, 3 या 4 क्वेश्चन आपको हम केवल सॉल्व करने के लिए देंगे। इसे सॉल्व करके ये जो व्हाट्सएप नंबर बनाए गए दिए गए हैं उस व्हाट्सएप नंबर पे आपका ग्रुप बना होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ग्रुप में अगर ऐड होना होगा तो अपना नाम और नंबर दोनों सेंड कर देंगे, मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो 4y पर पावर 4 माइनस 10y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 15, इसे आपको डिवाइड करना है बच्चों 2y माइनस 5 से। किससे करना है, 2y माइनस 5 से इसको डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लिख लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 7x
-5, इसे आपको डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इसको देते हैं। 4a माइनस 1, इसे डिवाइड करना है आपको, सॉरी, इससे डिवाइड करना है आपको 12a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2। ये 3 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री एक्स से आप डिवाइड कर लीजिए 7x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 4 को। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देख लीजिए 3x स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए 9x पे 2y माइनस 11x स्क्वायर x पे पावर 5 y पे q। इन 5 क्वेश्चंस है बच्चों, इनको सॉल्व करके आपको करना क्या होगा, ये जो व्हाट्सएप नंबर्स है उस पर आपको सेंड कर देना है। और इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर डिवाइड का वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे और उसे आप अच्छी तरीके से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक आपको डिवाइड का वीडियो मिलता रहेगा और आप हमसे पूछते रहेंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा, एक बात आपको बता दें, अक्सर एक कहावत मिलती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो कभी भी ये बात हमेशा फोकस करिएगा। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी आपको लग रहा होगा मैं पूछूंगा तो सर कहेंगे या बाकी जो बच्चे जानेंगे उनको लगेगा यार कैसा लड़का, इसको तो आ ही नहीं रहा। तो ये कभी भी शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है, उन सभी चीजों को आप पूछिए, आपको सारी चीजें बताई जाएंगे। ओके।